नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना का किया आरंभ, किसानों को प्रदान किए सब्सिडी, उपकरण और अनुदान। चुनौतीपूर्ण बाजार में स्कॉट्स क्यूबोटा ने मजबूत तिमाही का लाभ किया दर्ज। सरकार ने निगरानी और विश्लेषण के लिए पहला एआई संचालित समाधान कृषि समाचार कृषि 24x7 का किया अनावरण। इस दिवाली महाराष्ट्र में 35 लाख किसानों को 1700 करोड़ का फसल बीमा होगा प्रदान। भारतीय सहायक कंपनी T1 क्लीन मोबिलिटी Q1 FY25 में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का करेगा लॉन्च। आइए रुक करते हैं अब खबरों को विस्तार से। हाल ही में बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम कीमत पर कृषि उपकरण खरीदने में मदद करना है। ये कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए अनुदान भी प्रदान करेगा। किसान अब छूट के लिए बिहार सरकार के OFMAS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो किसान SC वर्ग से हैं या जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण खरीदते हैं, उन्हें अधिक छूट मिल सकती है। योजना के तहत किसानों के विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर 80% तक की छूट मिल सकती है। इस कार्यक्रम में ट्रॉवल, कुदाल, दरांती, पंप सेट, हल और हार्वेस्टर सहित विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण शामिल हैं। अग्रणी ट्रैक्टर निर्माता स्कॉट्स क्यूबोटा ने अपनी दूसरी तिमाही के लाभ में 2 गुना से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करके चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों का सामना करने में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। आधिकारिक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार 30 सितंबर को समाप्त 3 महीनों के दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर 2.23 बिलियन रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 988.3 मिलियन रुपए से उल्लेखनीय वृद्धि है। स्कॉट्स क्यूबोटा ने अपने कृषि मशीनरी उत्पादों, जिसमें ट्रैक्टर जैसे वाणिज्यिक वाहन शामिल है, इनके मूल्यों में 3 मौके पर वृद्धि की रणनीति को चलाने का निर्णय लिया है, जिससे कंपनी की निचली रेखा में सुधार हुई है। ये वृद्धि वस्तुओं की बढ़ती लागत और अन्य खर्चों का समाधान बनेगा। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने बधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से कृषि 24x7 का अनावरण किया, जो कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभूतपूर्व AI संचालित समाधान है। गूगल डॉट ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन से विकसित कृषि 24x7 कृषि क्षेत्र द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए समय पर जानकारी का लाभ उठाने के तरीके को नया आकार देने के लिए तैयार है। ये परिवर्तनकारी उपकरण कई भाषाओं में समाचार लेखों के स्कैन करके और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके क्षमता रखता है। ये लेख वेब पर प्रकाशित महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी मुख्य जानकारी देता है, जैसे कि शीर्षक, फसल का नाम, तिथियां, स्थान, गंभीरता, संक्षेप और स्रोत का लिंक, जो DA और FW के वेब पर प्रासंगिक घटनाओं पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है। महाराष्ट्र सरकार जलवायु संबंधी फसल नुकसान से प्रभावित 35 लाख किसानों को 1700 करोड़ के फसल बीमा भुगतान के साथ पर्याप्त राहत प्रदान कर रही है। यह वित्तीय सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। फसल बीमा भुगतान के वितरण में तेजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री धनंजय मुंडे ने पिछले महीने सभी बीमा कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस ठोस प्रयास के परिणाम स्वरूप बीमा कंपनियों के बीच पहले चरण में धन वितरित करने पर सहमति बनी, जिससे प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता सुनिश्चित हुई है। फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता प्रभावित किसानों के लिए एक जीवन रेखा बनने वाली है, जो इस कठिन समय के दौरान बहुत आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी TI क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही को अपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च करने की घोषणा की है। TICMPL ने हाल ही में मोन्त्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो का लॉन्च किया है। TICPL के कार्यकारी उपाध्यक्ष विलायन सुबिया के अनुसार कंपनी का लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए होमोलोगेशन यानी मान्यता हासिल करना है। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक चरण आगामी वर्ष के जनवरी और मार्च के बीच होमोलोगेशन के लिए 27 हॉर्स पावर के समक्ष पहला मॉडल प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद उत्पादन अप्रैल और जून के बीच शुरू किया जाएगा।
TICPL अपने आगामी तिमाहियों में बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए उत्तर में अपने डीलर नेटवर्क का स्तरीय रूप से विस्तार कर रहा है। वर्ष के अंत तक कंपनी की योजना है कि वे अपने मौजूदा 42 डीलरों की तुलना में लगभग 72 से 73 डीलरों का नेटवर्क बनाएंगे, ताकि वे बढ़ती मांग और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे ट्रैक्टर न्यूज के साथ।